अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुंबल इस्लाम, जिन्होंने CSS 2025 के अंदर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है। इनका मेरिट नंबर है 51 और इनके जो रिटन का स्कोर है दैट इज ऑलमोस्ट 700 व्हिच इज एक्सट्रीमली वेल। इसके साथ साथ शी इज अ मेडिकल डॉक्टर। इन्होंने जो है अपनी हाउस जॉब भी कंप्लीट की। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं मेडिसिन से जो अपनी हाउस जॉब भी कंप्लीट करते हैं। तैयारी की और उसके बाद शी क्वालिफाइड दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे ग्रुप में हासिल की है, जो कि जनरली जिसमें बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं आती। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि पुलिस में देयर आर अ लॉट ऑफ एलोकेशंस बाय वुमेन। Thank you so much, Sumbul, for joining us today. It is an honor to have you. First of all, congratulations on your phenomenal achievement. First things first, result आया, क्या तासुरात थे, क्या thoughts थे, कैसा feel किया? Sir, Alhamdulillah, I am beyond grateful to my parents and to everyone and my siblings as well and to my teachers. And I am beyond grateful. जबरदस्त। अच्छा, so you had a very sound academic career. मेडिसिन आपकी बड़ा स्टेबल करियर समझा जाता है। माशाल्लाह आपने अल्लामा इकबाल से किया, हाउस जॉब भी कंप्लीट की। सो CSS की तरफ स्विच करने की क्या रीजन थी, क्या माइंडसेट था और क्यों आपको लगा कि यार मैं इस तरफ आना चाहती हूँ? सर, ये एक सेल्फ चोजन पाथ है और ये मुझे मेडिसिन में ही पता था कि मैं ये करूंगी। माय नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस। तो ये एक सडनली शिफ्ट नहीं आया। इट वाज लॉन्ग प्लान्ड। If it was long planned, then why did you choose something जो आपकी CSS में आपको हेल्प करता, since medicine is not directly related to CSS? या you wanted to secure something first and use it as a backup plan? आपका mindset क्या था? सर, जब मैंने FSC के बाद ग्रेजुएशन के लिए जाना था तो एट दैट टाइम आई हैव अ ट्विन सिस्टर। तो बोथ ऑफ अस वेंट फॉर मेडिसिन। बोथ ऑफ अस did MBBS together from the same college, Allama Iqbal Medical College. At that time, it was the wish of my parents that we both Become do doctors. MBBS together. माशाल्लाह, जबरदस्त। So I literally went for MBBS for their happiness, and also the fact that you have mentioned that I wanted to secure something first. स्टेबल एक करियर पाथ Yes. है, जबरदस्त। सो सुंबल ये बताएं कि माशाल्लाह आप यू वर लकी एंड यू आल्सो इट वाज वेल डिजर्व्ड कि आपका हार्ड वर्क वो किया। पास आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस एंड देन पुलिस। व्हाई? और पुलिस इतना ज्यादा चोजन पाथ नहीं होता फॉर वुमेन। और मैं जब आपसे मिला, मेरी आपसे इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे यही लगा कि यार ये बंदी इज मेड फॉर पुलिस। आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल जो डिमीनर और आपकी जो बात करने का अंदाज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग वाज सो इन लाइन कि आई कुड जस्ट टेल कि यार शी इज मेड फॉर पुलिस एंड FPSC rightly allocated you. But I wanted to ask you, why did you choose this service as your preference, which is not opted for by women generally? सर, प्रेफरेंस लिस्ट मैंने खुद फिल की है तो मुझे आइडिया था। और ये दो ग्रुप्स, पैस, पुलिस एंड इवन IRS, दीज थ्री वर राइटली प्रेफरेंस्ड बाय मी। मुझे तीनों अच्छे लगते थे। सही। तो ये किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के कुछ नहीं, ये मेरी अपनी चॉइस। एंड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना वाकई मेरे लिए एहसास है। तो एक सम ऑफ माय रिलेटिव कॉल्ड मी राइट आफ्टर द रिजल्ट। तो जो उनके वर्ड्स थे दैट रियली स्टेड विद मी। वो कहते हैं वर्दी मुबारक। माशाल्लाह। हाँ, आई वाज अबाउट टू आस्क यू, इट इज यूनिफॉर्म सर्विस, सो डू यू थिंक ये अच्छी बात है? एक जाहिर है कि उसका अपना शशका होता है, या यू थिंक कि थोड़ा मुश्किल काम है यूनिफॉर्म के साथ? नहीं सर, मुश्किल नहीं समझती मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, लफ्जों में कैफियत को बयान करने के लिए जो मुझे वर्ड्स कहे गए, वर्दी मुबारक। वाओ, बिग वर्ड्स विल स्टे विद यू फॉर योर लाइफ। यस, दे आर गोइंग टू स्टे विद मी। एंड उन लफ्जों ने मुझे एहसास दिलाया कि अल्लाह ने मुझे किस चीज से नवाजा। जबरदस्त, जबरदस्त। So let's talk a bit about your written score. Almost you had 699, I believe, और इंटरव्यू में you scored 150. मुझे ये बताएं कि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, ऑप्शनल्स कौन से सिलेक्ट किए और वो किस क्राइटेरिया की बेसिस पे सिलेक्ट किए जिसमें आपको लगा कि मैं एक एग्रीगेट स्कोर अच्छा ले सकती? सर, मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन टोटली उन इस चीज पे बेस्ड थी कि मैं क्या कर सकती। कोई स्कोरिंग ट्रेंड्स नहीं, कोई जो आप एक मिथ है कि सब्जेक्ट्स फ्लॉप होते हैं, हिट होते हैं। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करूंगी। मैंने फाइनल ईयर MBBS में आई टुक क्लासेस ऑफ US हिस्ट्री ऑफ US। जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, उस कंप्लीट करने के बाद मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू दिस सब्जेक्ट। ओके, so you make an informed decision, you went through it and you realized that this is not for me, this is not for मैंने नहीं रखना। मुझे बहुत आसानी से चीजों का इस लिहाज से आई एम वेरी गुड कि मुझे एक चीज को गो थ्रू करके पता चल जाता दिस इज नॉट फॉर मी। या
फिर मैंने जब वो कर लिया तो मुझे था कि आई एम नॉट ओके विद दिस और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस सब्जेक्ट को करने में। तो फिर मैंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट ऑप्ट किया। की। जब मैंने वो पढ़नी शुरू की तो वो मुझे ज्यादा अकस्टम्ड लगी, मुझे वो पढ़ने में मजा आया। तो मेरा सब्जेक्ट जितने भी जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसी चीज को बेस करते हैं कि जो चीजें ट्रूली आपके साथ अलाइन कर that रही can I हैं, can आपका फोर्टे है, यू थिंक दे आर आपकी पर्सनालिटी के साथ वो exactly कॉम्प्लीमेंट कर रही है। something that I can relate to. मेक सेंस। तो सोल क्राइटेरिया था इंटरेस्ट एंड समथिंग दैट रेजोनेट्स विद मी। Yes. मैंने स्कोरिंग ट्रेंड वगैरह को नहीं देखा। जनरली इस दफा मैंने देखा है कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, टॉपर्स के हम इंटरव्यूज कर रहे हैं अच्छे ग्रुप्स वाले, सब ने मेन क्राइटेरिया ये बताया है कि हमारा इंटरेस्ट, मूड, एप्टीट्यूड को हमने पहले देखा है, बिल्कुल। बाकी सारी चीजें बाद इन में इन देखी है। तीन चीजों के बगैर आप किसी भी चीज को परस्यू करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका आपका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। मैंने आपसे पूछा कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी एलोकेशन ना होती या पास ना करती तो आपका बैकअप प्लान क्या था? वाज इट मेडिसिन या वो दोबारा एग्जाम था? तो इनका जवाब बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फेल करूंगी। तो दैट इज माशाल्लाह अमेजिंग। हाउ डिड यू अटेन दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हाउ डिड यू फील कि यार अल्लाह ताला खैर से मुझे उस रास्ते पे ले जाएगा जो मेरे लिए है और यही है? ये कैसे आया और कब आया? सर ये अभी का नहीं है, ये पुराना है। जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना था तो आपको पता है कितने लोग होते हैं, तो और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। जी। हम दोनों ने कभी भी नहीं ये सोचा था कि वी आर नॉट गोइंग टू मेड इट। हम ये चीज मेरे अंदर तब भी थी कि मेरे जहन में एक दफा भी नहीं आया था कि मेरा मेडिसिन में एडमिशन नहीं हो। तो ये चीज अभी भी नहीं, एक दफा भी नहीं थी। और मैं ये मेंशन करूंगी कि ये एक किस्म का डिल्यूजन नहीं है, इट इज बैक्ड बाय लॉट ऑफ एफर्ट। बिल्कुल, बिलीफ, फेथ, हार्ड वर्क, एग्जैक्टली अल्लाह ताला पे उस पे यकीन और हमेशा पॉजिटिव साइड देखी एग्जैक्टली और पॉजिटिव ही और लिया और जी आउटकम मिली। बिल्कुल। और अगर अल्लाह की मर्जी कुछ और होती तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली। So talking about English, English is a hard nut to crack in CSS. Usually precis और essays मुश्किल होते हैं जी जी। पास करना। आपके ख्याल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी जो आपने एक इनफेलिबल टेक्निक अडॉप्ट करके ये माइंडसेट बना लिया कि आई एम गोइंग टू गेट थ्रू? सो इंग्लिश को टैकल कैसे किया इन सेंस ये हमें बहुत मुश्किल अंग्रेजी नहीं चाहिए होती, आसान सिंपल करना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी इंग्लिश के लिए जो आप यूजुअली लोगों को भी रिकमेंड करेंगे? सर इंग्लिश की तरफ आना, मेरी एक बेसिक इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मसला नहीं था। लेकिन एक एमबीबीएस के बैकग्राउंड से एक डिफरेंट आप एरिया में आते हैं तो थोड़ी सी चीजें ब्लरी होती हैं। Yeah. मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर आसिफ इकबाल खान। ही वाज एक्स वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। तो ही मेंटोर्ड मी फॉर अराउंड 7-8 months. Wow. He passed away in April last year. Hmm. तो I would really mention his name कि वो अल्लाह ताला वो उनको जन्नत में बहुत बहुत He आला must मुकाम be दे। so proud of you today. Yes, he must be. और ऊपर से वो देख रहे होंगे वो कि उनके एफर्ट्स रंग ले जी आए हैं। बहुत सारे लोगों को उनका नाम पता होगा Yeah. और वो थोड़े सख्त तबीयत की, was 80+, Yeah. but he really made me sure. through कि मैं इस कंटेंट को, he was only a single call away. Yeah. मैं मैसेज करती हूँ, Always टेक्स्ट करती available. हूँ, कॉल करेंगे आप, और अगले 15-20 मिनट ही वुड एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट टू मी। Wow. तो इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम बेसिक इंग्लिश, ही वो कहते थे कि आपकी इंग्लिश में मसला नहीं है। ही वुड जस्ट वांट मी टू मेक श्योर कि मैं एक अच्छा कंटेंट बेस्ड, एक रियली अप टू द मार्क कैसे लिखूं। Yeah. वो मुझे कहते होते थे, कुछ ऐसे मैंने शुरू में जब लिखने शुरू किए, पहला ऐसे आई रिमेम्बर जब मैंने उनको चेक कराया तो वो कहते दिस इज पीएमएस लेवल, Yeah. यू नीड टू रियली अप द गेम। Wow. इसको सीएसएस लेवल में करना है। Hmm. तो जो चीज मुझे लगता है कि मैंने इंग्लिश और एसे जो मेरा Hmm. राइटफुली आई कैन राइट एन एसे, Yeah. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इट। जबरदस्त। सो अगर बेसिक्स आपकी सॉर्टेड हो, अगर अंग्रेजी ठीक हो, तो आपके ख्याल में कितनी देर की तैयारी सीएसएस की करके आप जस्टिस कर सकते हैं? बेसिक्स स्ट्रांग है जिसकी 6 मंथ्स, मैंने जुलाई 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसके साथ भी मेरी थोड़ी सी तैयारी पैची हुई एंड में जाके बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, फैमिली रीजन। Yeah. तो उसके बावजूद भी आई डिड इट। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी करता है वो ऐसे करे कि इसको सिर्फ कंसिस्टेंट रहे। पहले दिन बिल्कुल परफेक्शन ठीक। नहीं आती, बिल्कुल, कुछ थोड़ा टाइम थोड़ा में डेली पहले कुछ करते रहे। टाइम में परफेक्शन नहीं आती तो बहुत सारे लोग डिसहार्ट होते हैं। Yeah. डिसहार्ट होके वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, पाथ चेंज करते हैं और बार सेल्फ बार बिलीफ वो भी खो देते हैं। या डायरेक्शन चेंज करना। तो कंसिस्टेंट एफर्ट, जब कंसिस्टेंसी आती है तो परफेक्शन आती है। बिल्कुल। तो वो
a lot of consistent effort is required for to achieve perfection. और ये जो सिलेबस खत्म करना है ये मिथ है, ये नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। मेरा ख्याल है 10 साल impossible, भी लगा दें सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। कभी भी नहीं होता। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी सिलेक्टिव, थोड़ा सा आपको नहीं, इंपॉर्टेंट आई चीजों वुड को नॉट देखना से है। सिलेक्टिव, और मैं खत्म करना सिलेबस का यहाँ पे मैं इसलिए वर्ड 100% पॉसिबल नहीं है। 100% आप कर भी लेते तो उसका जो लेवल ऑफ परफेक्शन है ना उस वो कंटेंट का, वो अचीव नहीं होता। सबके साथ जस्टिस करना उतना सबके साथ आप करते परफेक्शन हैं, अचीव करना 80-90% पॉसिबल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहें ना कि आप नेक्स्ट से नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट वो चीजें आती जाती हैं, तो वो बिल्कुल। फिर एड ऑन इतना एड ऑन सिलेबस, तो वो फिर एवरीडे थिंग्स आर चेंजिंग। कंफाइन करना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल। अच्छा, आपका माशाल्लाह से क्योंकि 700 स्कोर है रिटन में और एक बहुत अच्छा स्कोर समझा जाता है, स्पेशली पंजाब में भी आपको 700 क्रॉस करना है और डोमिसाइल पंजाबियों का जनरली भी है कि इट्स टफ टू गेट जी इन। जी। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू मेक श्योर कि आपका एग्रीगेट स्कोर इतना टच करे? आपने क्या, आपकी लेंथ क्या थी, आपने टैक्टिक्स क्या यूज किए, आपकी राइटिंग मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस था? व्हाट मेड यू स्टैंड आउट इन द रिटन पार्ट? सर इन द रिटन पार्ट आई थिंक माय कंटेंट वाज द हाईलाइट। या जो चीजें मैंने एग्जामिनर को दी, मुझे लगता है क्योंकि मैंने किसी भी नॉर्मल गाइड बुक से, किसी नॉर्मल पब्लिशर की किताब से नहीं पढ़ा, ब्रिलियंट। मैंने पढ़ा है रिसर्च पेपर से, द इकोनॉमिस्ट, द फॉरेन अफेयर्स, द डिप्लोमेट, इनके आर्टिकल। तो यहाँ पे मैं फिर कहूंगी कि मेरे जो मुस्ताद थे डॉक्टर आसिफ इकबाल खान, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम दे, ही वाज द वन जिन्होंने मुझे कहा कि दिस इज द वे। एब्सोल्युटली। तो फिर शुरू से भी वैसे मैंने नहीं किया था, लेकिन आफ्टर व्हेन आई वेंट टू हिम, तो उन्होंने ये चीज मेरे अंदर इनकलकेट की कि मैंने जब कोई चीज नहीं पढ़नी है तो मैं उसका रिसर्च आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर या द फॉरेन अफेयर्स, द डिप्लोमेट, इनकी वो रीडिंग्स मेरे साथ शेयर करते थे, लाइक यू कैन रीड दिस आर्टिकल एंड यू विल गेट। तो इस तरह करके मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत मैटर और करती है। रिसोर्सेज अच्छे कंसल्ट करें, Resources घिसे बहुत पिटे अच्छे- मार्केट के रिसोर्सेज ना पकड़ें। नहीं, market रिसर्च का कोई पेपर्स, resource- थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऑथर्स को फॉलो करें, नेशनल अच्छे बिल्कुल, लोगों को फॉलो पाकिस्तान के करें। बहुत अच्छे या थिंक टैंक्स है, ये जो आईएसआई, इपरी, इनके बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स आते हैं। तो रिसर्च पेपर्स और इरसा लेटेस्ट वगैरह। मैगजीन्स, बिल्कुल। ये क्योंकि ये इनका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा सो अगेन content ये quality। मिथ है कि सिर्फ बुक्स से सीएसएस हो जाएगा। नहीं, नहीं, बुक्स आर एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। यस, वो आपका किबला दुरुस्त रखेंगे, लेकिन अच्छी तैयारी, एज यू सेड, स्टैंड आउट करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपका कंटेंट शुड स्टैंड आउट। कंटेंट। एंड व्हाट अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स एंड द लेंथ ऑफ योर आंसर्स? सर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा, या क्योंकि जो विजुअल अपील है पेपर की, वो फर्स्ट सबसे इंप्रेशन पहले है। मैटर करती है, बाद में वो कंटेंट की तरफ हम्म। जाती है। तो ये दोनों चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और लेंथ, सर मेरी 9 पेजेस 9 साइड्स की एक स्टैंडर्ड रही है, यूजुअली और 9 से भी ज्यादा 10 11 ये तक चला जाता है तो आई थिंक बहुत 7 अच्छा। to 8 भी ठीक है, लेकिन आई थिंक वही लोग 9-10 कर सकते हैं जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस है और वो कंफर्टेबल है, उनको आदत है लिखने की। यूजुअली 7 से 8 सफ़ों में भी आप अपनी बात अच्छी बिल्कुल समेट सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई थोड़ा सा एक मजीद एक्स्ट्रा है। माइल जाना या है तो आप ऐसा करें कि आप अपनी इतनी रिटन प्रैक्टिस रखें कि आप 9 पेजेस 9 साइड्स लिखें। जबरदस्त। मैक्सिमम 10 भी लिखते हैं लोग, तो ये 9-10 वाला तो एवरेज मेरा भी रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये करना चाहिए। सुंबल, ये बताएं, सीएसएस में आने से पहले आपके माइंड में कुछ बातें होंगी एग्जाम के बारे में, जर्नी के बारे में, कुछ हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। आई वांट टू आस्क यू व्हाट चेंज्ड, आपका पर्सपेक्टिव, कोई ऐसी मिथ्स जो आपने बस्ट की हो, जो आपने सब यार ऐसा लगता था, ऐसा तो नहीं है, ये तो एग्जाम इस तरह का है। एक दो चीजें आप क्लैरिफाई करें जो आपने डिस्कवर की जर्नी में आने के बाद फॉर द ऑडियंस। सर इस तरह का कोई प्री कंसीव्ड नोशन मेरा नहीं रहा। मुझे पता था मुझे ये करना है, और मुझे ये भी पता था कि मुझे खुद करना है। या आई विल क्यूरेट माई ओन पाथ पे, ये मुझे पहले दिन से पता। फेयर एनफ। तो मिथ जो मुझे लगता है सबसे बड़ी वो यही है, क्योंकि जब हम पहले दिन जाते हैं, पहले दिन पढ़ने बैठते हैं, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट था, तो जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट है और बहुत लंबी भी है। या तो वो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन वो जो टाइम आपका लग रहा है वो किसी अच्छी चीज पे लग रहा है, तो वो लगाएंगे तो काम होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात की जो चीज पहले लगता है कि पहले दिन परफेक्शन नहीं आती, तो सबसे बड़ी मिथ जो मुझे लगता है एक होती है, वो ये है कि इट विल कम विद टाइम एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। लास्टली, एक अच्छे इदारे का क्या रोल होता है आपके ख्याल में? एक कुछ लोग कहते हैं तैयारी खुद करनी चाहिए, इदारे के पास जाना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जनरली
एक गाइडेड अच्छी डायरेक्शन वाली तैयारी के लिए व्हाट इज द रिकमेंडेड पाथवे इन योर ओपिनियन? सर इन माय ओपिनियन जो उस्ताद हैं वो आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं और रास्ते पे चलना आपने है। बिल्कुल आप उस रास्ते पे कितनी ईमानदारी से चलते हैं, कितनी आप खलूस से चलते हैं, अगेन कितनी आप मेहनत से चलते हैं, वो आपके अपने ऊपर सो अ डिपेंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क और सेल्फ स्टडी और अपना काम खुद करना है। ऑफ कोर्स आपको कोई उंगली पकड़ के पकड़ जबरदस्ती के नहीं नहीं कर कराएगा। पाएगा, दिस इज नॉट स्कूल। जी और मुझे ये बताएं कि somebody who's watching you जो अभी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जो कल को सोचते हैं कि यार एग्जाम दे देते हैं क्या बनेगा, आप माशाल्लाह एक इंस्पिरेशन है फॉर अ लॉट ऑफ women who are sitting in their houses, in their hostels, in their villages right now. You are now an inspiration for them. कल को वो भी इस पोजीशन पे पहुंचे। What is your message to the youth of this country who are aspiring to be a part of civil service? सर माय मैसेज वुड बी के जो ग्रेजुएशन स्टडीज में वो हैं वो प्रॉपरली करें पहले, उसको दरमियान में उसको स्केची ना छोड़ें, उसको पूरी ईमानदारी से करें, उससे कुछ सीखें, उसकी उस डिग्री की वजह से जो आपको ग्रेजुएट करा कहेगी उससे अपने अंदर कोई क्वालिटीज इनकलकेट करें। बिल्कुल वो आपकी पर्सनालिटी में हो सकती है, बिल्कुल आपकी स्पीकिंग स्किल्स में हो सकती है, आपकी रिटन और आपका बैकअप प्लान हो सकता है। आपका बैकअप प्लान भी हो सकती है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मेहनत, कॉन्फिडेंस, ये चीजें आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर वहां पे ही मेहनत नहीं करते तो आगे आके कैसे? तो उस वक्त जो आप काम कर रहे हैं वो सही तरह करें 100%। और उस मंजिल को सही तरह तय करें और आगे वाली मंजिलें फिर अल्लाह बिल्कुल। ताला खुद अनफोल्ड बिल्कुल करता है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मैसेजेस sir. एंड अमेजिंग इनसाइट्स जो आपने शेयर किए हैं Thank you. ऑडियंस के साथ। अगेन इट वाज एन ऑनर टू हैव यू Thank you. एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस Thank ऑन you. योर अचीवमेंट। आगे भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आमीन, बेहतरी करे एंड आमीन। यू कंटिन्यू टू मेक द नेशन प्राउड इन आमीन, एवरी वे। आमीन। So that was Miss Sumbul Islam from Police Services of Pakistan. Thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Allah.